आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं विद्या बालन पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में विद्या बालन पर आरोप है कि ये शॉकिंग स्टेटमेंट्स देती हैं। विद्या जी, आपको वो स्टेटमेंट मैं बताऊं जिनसे लोगों को शॉक लगता है, करंट लगता है, लेकिन उससे पहले आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। पाक के किरदार के लिए आपको अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। थैंक यू। तो कैसा लगा अमिताभ बच्चन की मां बनकर? बहुत अच्छा लगा। मैं अपने बच्चों से कह पाऊंगी कि आपका सबसे बड़ा भाई है अमिताभ बच्चन। शायद ही किसी को ऐसा मौका मिले, दैट टू 13 साल के अमिताभ बच्चन की माँ का रोल। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने उनकी माँ का रोल निभाया है, पर सभी ने ओल्डर अमिताभ बच्चन की माँ का रोल निभाया है। लेकिन चर्चा उस बयान की हुई जिसमें आपने कहा कि मुझे अभिषेक जैसा बेटा चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि अगर आज के दौर के हीरोज में से आपको किसी एक को अपने बेटे के लिए चुनना पड़ा, तो आप आफ्टर मिस्टर बच्चन किसको चुनेंगी? मैंने कहा जाहिर सी बात है अभिषेक, बिकॉज आई हैव सीन हिम इंटरैक्ट विद मिस्टर बच्चन। हाँ, वो भी हो सकते हैं, पर मैंने अभिषेक की बात की थी। ही इज अ वेरी वेल ब्रॉट अप गाय। आपने ये भी कहा कि पाक करते समय आपको लगा कि अभिषेक की आंखों में जादू है। वो तो है। एज अ को एक्टर जब उनके साथ आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो रिहर्स वेहर्स नहीं करते, बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, तो टेक पे वो क्या करेंगे आपको पता नहीं होता पहले से, पर एक ऑनेस्टी होती है उनके परफॉर्मेंस में, जिसकी वजह से उनके साथ परफॉर्म करने में बड़ा मजा आता है। जब आप ऐसी बातें कहते हैं उनकी आंखों में जादू है, तो आपको नहीं लगता कि ऐश्वर्या नाराज हो जाएंगी आपसे? नहीं, ऐश्वर्या कहती होगी कि तेरा जादू चल गया। नहीं, मुझे लगता है कि उनको पता है कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा। अच्छा, ये किस कॉन्टेक्स्ट पे आपने कहा था कि आप शाहरुख खान को बहुत चाहती हैं और जरूरत पड़े तो गौरी खान का मर्डर कर सकती हैं? शाहरुख इज सच अ रोमांटिक हीरो, और मैं उनके साथ काम करने के लिए बेताब हूँ, पर अभी तक वो मौका मिला नहीं है। और हाँ, आई वुड मैंने मजाक में कहा था, आप भी पर मे बी आई कुड किल हर। मजाक कर रही हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि गौरी देखेंगे आपके इस इंटरव्यू को और जवाब देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो देश में ही ना हो इस इंटरव्यू के टाइम पे। लेकिन आमतौर पर इस तरह के शॉकिंग स्टेटमेंट आप देती हैं। आपने जैसे कहा कि मैं किसी भी एक्टर को किस करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कभी नहीं कहा था। आई डोंट नो, ये अखबार में छपा हुआ है, आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो तो कुछ भी छाप देते हैं कभी कभार। वरना मैं आपको आपकी उन फिल्मों के सीन दिखा देता हूँ जिस हीरो के साथ आपने काम किया, उसको फिल्म में किस जरूर किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने 2 बार। मैं आपको पूछ लूं, परिणीता में संजय दत्त को? नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्षय कुमार को हे बेबी में? नहीं। गुरु में माधवन को? और एकलव्य में सैफ को? नहीं। और अब अरशद वारसी को? माधवन और अरशद के साथ ये सीन जरूर हुए हैं, पर दूसरों के साथ वो जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं दिखाते थे कि 2 फूल आ गए। आप कहें तो दिखा दूं जनता को कैसे वो 2 फूल आगे आए। कहीं कुछ बीच में नहीं आ रहा है।
बहुत चीटिंग कर लेते हैं। जो आपको दिखता है और जो हम कर रहे होते हैं उसके बीच काफ़ी फ़र्क होता है कई बार। जैसे मैंने कहा कि मैं मानती हूँ कि माधवन और अरशद के साथ ये सीन्स हुए हैं, पर देखिए यहाँ जो लोग बैठे हैं वो समझते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैडम, इश्किया का अपना कोई ऐसा डायलॉग हो जो आप बोलना चाहें तो सुनाना चाहें, जो आपका फेवरेट हो? बहुत फनी डायलॉग है इश्किया में। गाली ना हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं अरशद मेरा हाथ मरोड़ के मुझसे कुछ पूछ रहे हैं कि बैग कहाँ है, और मुझे उनको बहुत स्ट्रेट होके ये जवाब देना था, पर लाइन इतनी फनी लाइन थी कि मैं हर बार हंस पड़ती थी। 25 टेक लिए मैंने इसके। लाइन ऐसे था कि जब तुम मेरे कमरे की खिड़की पर टंगे हुए थे, वो तुम्हारे कमरे की सफाई कर रहा था। आई डोंट नो, मुझे वो लाइन इतना फनी लगा, हर बार मैं कहती थी और हंस पड़ती थी। मैम, आपसे ये सवाल है, जो मुन्ना भाई MBBS में जो आपने एक बार बोला है मुंबई, तो वो कह सकते हैं मैम आप? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मैम, प्लीज एक बार प्लीज। गुड मॉर्निंग मुंबई। थैंक यू। विद्या, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। इश्किया एक सफल फिल्म साबित हो। थैंक यू। लेकिन आपके जो शॉकिंग स्टेटमेंट्स हैं उनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। अभी रिसेंटली आपने कहा कि नसीरुद्दीन शाह के बारे में, एवरी वुमेन्स ड्रीम, हर औरत का सपना है नसीरुद्दीन शाह। रियली? आप ऐसे शॉक लग रही जैसे आपने कहा नहीं हो। नहीं, सचमुच में कह रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा कुछ कहा होगा। आपने गुलजार साहब के बारे में कहा कि अगर उम्र का फासला ना होता तो मैं उनसे शादी करना पसंद करती। वो ज़रूर कहा मैंने कि अगर वो मैं उनकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर इतना खूबसूरत लिखते हैं कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं उनके ज़माने में पैदा हुई होती तो शायद मैं उनसे शादी कर लेती। आप जब इस तरह के बयान देती हैं, कभी गौरी खान के बारे में, कभी गुलजार साहब के बारे में, मैं एक दो नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ उनके बारे में, तो उससे लोगों को लगता है कि जैसे उनके बने बनाए घर में आग लगा देंगे आप। नहीं 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 नहीं। इसको लेकर काफ़ी सारे इल्ज़ामात मेरे पास में हैं। मुझे एक और ब्रेक के लिए रुकना है, और जब ब्रेक के बाद हम मिलेंगे तो पूछेंगे किस किस का घर तोड़ा विद्या बालन ने। किस्मत कनेक्शन के दौरान हमारा किस्मत कनेक्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये तो सबको मालूम है। हाँ। लेकिन किसी का किस्मत कनेक्शन टूट गया आपकी वजह से। नहीं नहीं।